सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पंडित प्रोज में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो थी और दोस्तों काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी थी। तो ऐसे ही दोस्तों हम ऐसी आज की एक वीडियो लेके आए हैं, काफ़ी नॉलेजेबल है। और दोस्तों इस वीडियो का टाइटल है इब्राहिम फादर ऑफ इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड जुडाइज्म। जो इब्राहिम है वो मतलब कि फादर माने गए हैं सारे धर्मों के। जो 3 धर्म है, जो इतने माने जाने धर्म जिनकी आज संख्या पूरे संसार में टॉप पे मानी जाती है, उनके जो इब्राहिम है वो तीनों जो हमारे जो धर्म है, इनके धर्म है उसमें सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, आज बात करेंगे अब्राहमिक रिलीजन की। ईसाई, इस्लाम और यहूदी आज अब्राहम को अपना पूर्वज मानते हैं और उनके एक ईश्वरवाद पर कायम हैं। ये सुनकर आपको हैरानी हो सकती है कि दुनिया के ये सबसे बड़े धर्म एक ही विचारधारा को कैसे मानते हैं और एक ही पूर्वज से कैसे निकले हैं, लेकिन सच यही है। यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद इन तीनों धर्मों के बारे में आपकी सोच बिल्कुल बदल जाएगी। दोस्तों, अब्राहम, जिनको इस्लाम में इब्राहिम कहा गया है, उनकी 2 पत्नियां थीं, साराह और हाजरा। साराह से कोई संतान न होने की वजह से साराह ने अपनी दासी हाजरा को अब्राहम को दूसरी पत्नी के तौर पर सौंप दिया, जिससे अब्राहम को इस्माइल नाम की एक संतान हुई। कालांतर में इन्हीं के वंशज मोहम्मद साहब से इस्लाम का उदय हुआ। वहीं जब अब्राहम 100 साल के हुए और उनकी पहली पत्नी साराह 90 साल की थी, तब उन्हें इसहाक नाम के एक और पुत्र की प्राप्ति हुई, जिन्हें यहूदी और ईसाई अपना पूर्वज मानते हैं। कहा जाता है कि ईश्वर ने अब्राहम की परीक्षा लेने के लिए उनके समक्ष यह शर्त रखी थी कि वे अपने पुत्र की बलि देंगे, और जब वो ऐसा करने जा रहे थे तब एक दूत ने उनको रोक लिया और यह आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हें इतने वंशज दूंगा जितने आकाश में तारे हैं। ये वंशज सभी शत्रुओं को हराएंगे और संसार में सभी तुम्हारे परिवार के द्वारा आशीर्वाद पाएंगे। यह कहानी आज इन तीनों धर्मों के मूल में बसती है। एक और जहाँ यहूदी और ईसाई इसहाक को यह संतान मानते हैं, वहीं मुस्लिम इस्माइल को। कहा जाता है कि साराह के कहने पर अब्राहम हाजरा और इस्माइल को अरब के रेगिस्तान में छोड़ आए थे। आज इस्माइल को अरबों का पूर्वज माना जाता है। 1300 ईस्वी पूर्व में अब्राहम के दूसरे बेटे इसहाक के वंशजों में पैदा हुए मूसा, जिन्हें यहूदी धर्म का प्रमुख पैगंबर कहा गया है। दोस्तों, पैगंबर अथवा प्रॉफिट का मतलब होता है ईश्वर का संदेश वाहक। अब्राहमिक धर्मों का मानना है कि ईश्वर खुद धरती पर नहीं आता है, वह अपने मैसेंजर भेजता है, जिन्हें पैगंबर या प्रॉफिट या नबी कहा जाता है। मूसा को यहूदी धर्म का वास्तविक प्रवर्तक माना जाता है। मूसा ने ही यहूदी धर्म ग्रंथों की 5 किताबों तो राह की रचना की थी। मूसा के ही वंशजों में आगे चलकर एक वंशज हुए ईसा मसीह, जिन्हें ईसाई धर्म का प्रवर्तक कहा गया। ईसाइयों का मानना है कि मूसा के बाद वहां अत्याचार काफ़ी बढ़ गया था, जिसके बाद गॉड ने अपने पहले और आखिरी पैगंबर ईसा मसीह को धरती पर भेजा, जिन्होंने मूसा के सिद्धांतों के विपरीत अपने कुछ नए आदर्श बनाए। बाद में यहूदियों ने ईसा को यरूशलेम में सूली पर चढ़ा दिया। इसके बाद कहा जाता है कि जीसस दोबारा से जीवित हुए और ईश्वर के दूत यानी पैगंबर कहलाए। उसके बाद बहुत सारे यहूदी उनके आदर्शों को मानने लगे और मूसा के ओल्ड टेस्टामेंट के विपरीत एक न्यू टेस्टामेंट ले आए, और आगे चलकर यह यहूदियों से एक अलग धर्म बन गया, जिसे आज ईसाई धर्म कहते हैं। आज आप देख सकते हैं कि बाइबल के 2 सेक्शन हैं। पहला मूसा का ओल्ड टेस्टामेंट और दूसरा ईसा मसीह के अनुयायियों द्वारा लिखा गया न्यू टेस्टामेंट। ईसा के जन्म के 600 साल बाद तक अब्राहम के सभी वंशज या तो ईसाई थे या फिर यहूदी। अब्राहम हाजरा के बेटे इस्माइल के वंशजों में एक वंशज हुए मोहम्मद साहब, जिन्होंने 632 ईस्वी में इस्लाम धर्म की स्थापना की, जिन्होंने अपने अनुयायियों को बताया कि अब्राहम, मूसा, ईसा मसीह के बाद वो अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, उनके बाद कोई भी दूसरा पैगंबर नहीं होगा। उन्होंने इस्लाम के पवित्र ग्रंथ कुरान की रचना की। कुरान के मुताबिक अब तक अल्लाह के 25 पैगंबर हुए हैं, जिनमें मोहम्मद साहब के अलावा इब्राहिम, इस्माइल, इशाक, मूसा, ईसा आदि को भी शामिल किया गया है।
यहाँ तक कि कुरान में एक सूरा ऐसा भी है जो ईसा मसीह की माँ मरियम पर लिखा हुआ है। वहीं ईसा के अनुयायी मोहम्मद साहब को अपना पैगंबर नहीं मानते हैं। उनके अनुसार ईसा मसीह उनके आखिरी पैगंबर थे। यहूदी ईसा और मोहम्मद साहब दोनों को ही अपना पैगंबर नहीं मानते हैं। लेकिन इन तीनों धर्मों के पवित्र ग्रंथों में अब्राहम, इसहाक, इस्माइल, मूसा को अपना पैगंबर माना गया है। इसके अतिरिक्त आदम, नूह, लूत और सुलेमान, याकूब जैसे कई नाम हैं जिनका इन तीनों ही धर्मों में बराबर का महत्व है। तोराह की तमाम कहानियाँ बाइबल में और इन दोनों के तमाम किस्से और इनके पैगंबरों के कारनामे जैसे कि तैसे कुरान में रख दिए गए हैं। सारा, हाजरा तीनों धर्मों में विशेष स्थान रखती हैं। इन सब के अलावा इन तीनों ही धर्मों में आदम और उनकी पत्नी ईव को धरती पर पहले मानव के रूप में देखा जाता है। ईव को हव्वा भी कहा जाता है। इनका मानना है कि इन्हीं से धरती पर मानव जाति की शुरुआत हुई थी। आज ये तीनों धर्म एक ही ईश्वर में विश्वास करते हैं और मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। इसके अलावा न केवल इन धर्मों के धर्म स्थल बल्कि धार्मिक प्रतीक और पूजा पद्धतियाँ भी मेल खाती हैं। हिब्रू का सलूम अरबी का सलाम हो जाता है। खतना, नमाज, हज, रोज़ा जैसी परंपराएं यहूदी धर्म से ही निकली हैं जिन्हें आज इस्लाम भी मानता है। यहूदियों की टोपी वेटिकन के ईसाइयों में थोड़ी बड़ी और अरबों में थोड़ा और बड़ी हो जाती है। वहीं इनका पहनावा भी काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। इन तीनों अब्राहमी धर्मों में मृत्यु के बाद शरीर को दफनाने का रिवाज है। वहीं इन सब के अलावा ये तीनों धर्म जजमेंट डे की भी वकालत करते हैं, जिनका मानना है कि जब डे ऑफ जजमेंट आएगा, जिसे मुस्लिम क़यामत का दिन कहते हैं, उस दिन सभी मुर्दे अपनी कब्रों से निकल कर बाहर आएंगे। तब उनके पाप पुण्य का फैसला होगा जिसके आधार पर उन्हें हेवन या हेल भेजा जाएगा। दोस्तों, ऐसी तमाम समानताएं इन तीनों धर्मों में बड़ी आसानी से देखी जा सकती हैं। दोस्तों, जो ये वीडियो थी ना काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही, क्योंकि इस वीडियो में हमें ये पता चला कि जो अब्राहिम थे, इनका जो फादर है इन तीनों धर्मों का क्यों कहा गया है। क्योंकि दोस्तों जो अब्राहिम है, इनसे ही जो ये तीनों धर्म है उसकी उत्पत्ति हुई है। और क्योंकि दोस्तों जैसे कि बताया है, जो यहूदी धर्म है वो हज़रत मूसा को मानते हैं, और जो ईसाई धर्म है वो ईसा मसीह को मानते हैं, और जो मतलब जो इस्लाम है वो मोहम्मद साहब को मानते हैं। और इस पीछे की क्या स्टोरी थी, क्या रीज़न थी, वो इस वीडियो में बताया गया है। दोस्तों, ये वीडियो देख के हमें जो समझ में आया तो काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल दिया गया इस वीडियो में, कैसे बताया गया कि उनकी वाइफ थी जिनसे उनको कोई भी बच्चा नहीं हो पा रहा था, तो उनकी जो नौकरानी थी, उन्होंने जो उनकी फर्स्ट वाइफ थी, नौकरानी ने उनको अपने पति को समर्पित कर दिया। उनसे जो वाइफ वो जो उनका जो बच्चा था इस्माइल, उनसे जो बच्चा इस्माइल हुआ, जिनसे कि जो ये आगे उनकी पीढ़ी बढ़ती हुई। तो उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी वो भी 90 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो गई, जिनका जो बच्चा हुआ वो जो इसहाक हुआ। तो ऐसे इनकी पीढ़ी बढ़ती रही। हाँ दोस्तों, जो कि मतलब जो इनका जो एक तरह से फैमिली ट्री था वो हमने इस वीडियो से जाना और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी। तो दोस्तों, अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। नमस्ते दोस्तों।